एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बेलगाम में एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के दलित विरोधी और धार्मिक एकता के खिलाफ बयानों के विरोध में युवा कर्नाटका भीम सेना और युवा शक्ति संघ के कार्यकर्ताओं ने विशाल विरोध प्रदर्शन किया। चन्नमस सर्कल में जिला अधिकारी को मेमोरेंडम सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यत्नाल लगातार हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री निजुगानंद महास्वामी जी की भी आलोचना की है। इसका भी इन्होंने खेद जताया और फौरन यत्नाल को गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 2 बाइक सवार डूबे पानी में, एक बच गया, दूसरे की तलाश जारी। बीजापुर के तालीकोट इलाके में डोनी नदी के ऊपर बहते पानी को बाइक पर पार करने की कोशिश में बड़ा हादसा पेश आया है। नदी में खतरे के निशान से आगे बहते पानी के दौरान 2 व्यक्ति बाइक समेत पानी के बहाव में बह गए। इनमें से एक व्यक्ति को मकामी यहाँ के लोकल लोगों ने जिंदा बचाकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है, जबकि दूसरे की तलाश फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें लगातार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते बीजापुर के कई नदियां उबल पड़ी हैं पानी से और डोनी नदी में खतरे के निशान से आगे बह रहा है पानी। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जानकारी दी गई है। एमएलए यत्नाल के बयान पर विवाद, लिंगायत धर्म को लेकर चल रही है चर्चा। कर्नाटक में एमएलए यत्नाल के हालिया बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लिंगायत वीरशैव धर्म के संस्थापक बसवण्णा जी नहीं थे और लिंगायत धर्म मूल रूप से हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। यत्नाल के इसी बयान पर कई समुदाय और नेताओं ने विरोध जताया है। विरोधियों का कहना है कि ऐसे बयान लिंगायत और हिंदू समुदाय के बीच मतभेद बढ़ा सकते हैं। यत्नाल ने अपने बयान की सफाई देते हुए बेलगाम में कहा कि कुछ राजनीतिक और धार्मिक नेता इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और बसवण्णा लिंगायत धर्म के संस्थापक नहीं थे। इसी बात पर अटल नजर आए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल। राज्य में पीईएस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर आईटी का मेगा रेड। राज्य में पीईएस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर टैक्स चोरी के आरोप में आईटी विभाग ने मेगा रेड की है। इस दौरान होसकेरे हल्ली के पीईएस कॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कॉलेज, हनुमंत नगर के कॉलेज और आंध्र प्रदेश के कुप्पम कॉलेज सहित कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। करीब 200 आईटी अधिकारी एक साथ छापामारी में शामिल थे। इस छापामारी में बनशंकरी बीडीए कॉम्प्लेक्स में दिवंगत दोरे स्वामी नायडू के घर पर भी तलाशी ली गई। संबंधित लोगों के घरों और ठिकानों पर भी जांच चल रही है आईटी विभाग की ओर से। गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस की एंट्री, नाराज हुए कार्यकर्ता। हासन जिले के सकलेश्वर शहर के कुशालनगर इलाके में गणेश विसर्जन की तैयारी के दौरान पुलिस ने डीजे बंद कर दिया, जिससे भगवा संगठन के कार्यकर्ता और गणपति सेवा समिति के मेंबर्स ने सड़क पर बैठकर विरोध किया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि उन्हें रात 10:30 तक डीजे चलाने की अनुमति थी, लेकिन पुलिस ने सुबह 10 बजे से ही डीजे रोक दिया। इसके बाद महिलाएं, युवा और समिति के मेंबर्स सड़क पर जमा हो गए और अपनी नाराजगी व्यक्त की। विरोध करीब 12 बजे तक चलता रहा। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में विसर्जन कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया। भीमा नदी में सैलाब, कई गांव डूबे पानी में। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद उजनी डैम से भीमा नदी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसी के चलते बीजापुर जिले के चड़चान, इंडी और आलमेल तालुकाओं में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भीमा नदी पर बने कई पुल और बैरेज पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा बनाए गए गोविंदपुर, भंडारकवटे, अवज, शिरनाल, चनेगांव, बरूर, हिंगनी, आड़गी, खानापुर, पडनूर और हिल्ली गोब्बेवाड़ बैरेज पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। बीजापुर शोलापुर राष्ट्रीय मार्ग के अलावा कई गांवों को जोड़ने वाले रास्तों से लोगों का संपर्क
टूट गया है। बचाव और राहत के काम भी जारी हैं इन इलाकों में। धारवाड़ में बेरोजगारों का प्रदर्शन, सरकारी भर्तियों में देरी और नाइंसाफी के खिलाफ उठाई आवाज। धारवाड़ में हजारों युवाओं ने सरकारी नौकरियों में देरी, प्रशासनिक गड़बड़ी और उम्र की सीमा में नाइंसाफी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इन्हीं नाइंसाफियों के कारण कई उम्मीदवारों ने आत्महत्या जैसी घटनाओं का सामना किया है। सरकार से तुरंत ध्यान देने की मांग की गई। युवाओं ने स्पष्ट किया कि उनका प्रदर्शन हिंसा के लिए नहीं बल्कि इंसाफ, पारदर्शिता, सिस्टम में ईमानदारी और भविष्य की सुरक्षा के लिए है, कहा हजारों बेरोजगारों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।